हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ हम लोग चालू किए, बहुत अद्भुत ये ग्रंथ है। इसको जो समझेंगे तो भक्ति रस का जो अमृत है, उसका क्या स्वभाव है, वो कितना जो है रस है उसमें। इसको समझने से अपने आप कृष्ण के प्रति जो है निष्ठा है, कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा विकसित हो जाएगी। ये वास्तव में भगवान के, हम लोग सुबह भागवतम क्लास में भी इसके ऊपर बड़ा विस्तार से चर्चा की है। यही प्रसंग चल रहा था कि भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो इच्छा है वो चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड। हम कितने माया में है, कितना हमको भौतिक आसक्ति बना हुआ है, इस संसार के अलग अलग वस्तुओं व्यक्ति के प्रति बहुत आसक्ति है। दैट बिकम्स इमटेरियल, वो सब खत्म हो जाएगा, एक सेकंड भी नहीं लगेगा अगर इफ वी कैन जस्ट डेवलप द इंटेंस डिजायर टू डेवलप कृष्णास लव। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करने का लौल्यम तो उत्पन्न हो जाए। और फिर हम लोग सुबह ये भी चर्चा की है कि अगर लौल्यम नहीं है तो एटलीस्ट वी शुड एस्पायर टू डेवलप द इंटेंस डिजायर टू गेट कृष्णास प्योर लव। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का जो लौल्यम है, इंटेंस डिजायर है, वही एकमात्र मूल्य है प्राप्त करने के लिए। अगर वो नहीं, अगर वो किसी के पास है तो वो कितना भी माया में होगा, कोई भी भौतिक आकर्षण होगा, वो सबको पार करके बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है, समुद्र में फंसा हुआ है, ऊपर से हेलीकॉप्टर आ जाए और हेलीकॉप्टर को पकड़ ले और हेलीकॉप्टर उसको लेकर के समुद्र को पार करा दे। उसी प्रकार से तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, वो हेलीकॉप्टर चलाने वाले भगवान खुद ही हैं। भगवान हेलीकॉप्टर भी चलाते हैं और हेलीकॉप्टर के नीचे हाथ नीचे करके उस भक्त को देते भी हैं, पकड़ ले मेरा हाथ, मैं हूँ। भगवान ये प्रैक्टिकली बोले भी। इसका बहुत अच्छा एक फोटो है, आई थिंक लॉर्ड कृष्ण डिलीवरिंग पर्सन फ्रॉम, आई थिंक आ जाए, ओशियन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। बहुत सुंदर इसका एक फोटो है, बहुत होप गिविंग है। हाँ यस, आ गया, वेरी नाइस। तो भगवान ऐसे हाथ बढ़ा रहे हैं, देखिए वरुण देव के ऊपर। दिख रहा है आप लोगों को सबको? अच्छा, अभी शेयर नहीं किया। देखिए, ये है भगवान। हाँ, दिख रहे हैं आप सबको? दर्शन हो रहा है? वरुण देव के ऊपर बैठे हुए हैं और यहाँ ये हम जैसे जीवात्मा भव सागर में, यस। भव जी सागर सर में जी। फंसे हुए हैं। तो ये जो भक्त दिख रहे हैं ना आपको, देखिए ये भी पानी के अंदर ही है। पानी के अंदर है मतलब भौतिक संसार में है, मतलब भौतिक आसक्ति, बंधन, अनर्थ, हर प्रकार की चीजें हैं अभी भी। लेकिन बस इसका योग्यता क्या है कि इसने अपने हाथ को बाहर निकाल दिया भगवान की तरफ। बोल रहा है भगवान मैं आपका हूं, मुझे आप निकालिए, खींच के लेके जाइए। तो देखिए, वो खुद नहीं निकल पा रहा है, वो पानी में फंसा हुआ है। खुद कैसे जाएगा ऊपर? नहीं जा पा रहा है ना। लेकिन भगवान ऊपर से आ गए। हाँ, और भगवान हाथ बढ़ा रहे हैं और उसके हाथ को पकड़ लेंगे और खींच के लेके चले जाएंगे। इसको बोलते हैं लौल्यम। यानी लौल्यम इंटेंस डिजायर है, दैट कृष्णा आई वांट यू ओनली, आपको प्राप्त करना चाह। हालांकि अभी मेरे हृदय में बहुत सारे लोग हैं, स्वीकार करता हूँ, मेरी बहुत सारी एम्बिशंस हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, और अलग अलग लोगों के प्रति प्रेम है, ये है, और वो भी चेंज होता रहता है। बचपन में हम जिस वस्तु को प्रेम करते थे, जो हमारी एम्बिशन थी, 2-4 साल में सब चेंज हो गया। फिर जब 10th 12th में पहुंचे फिर चेंज हो गया। और व्यक्ति भी इसी प्रकार से चेंज होते रहते हैं। बचपन में जो बच्चा, लड़का होता है, लड़का स्पेशली बॉय, वो माँ से बड़ा आसक्त होता है, माँ को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता है, माँ ही सब कुछ होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, कॉलेज पहुंच जाता है, माँ साइड हो जाती है, माया आ जाती है। और फिर जैसे और बड़ा होता है फिर और दो चार, तो ये जो आसक्तियां चेंज होती रहती हैं। तो ये चेंज होने वाली आसक्ति, थर्ड क्लास आसक्ति, इसके पीछे हम क्यों पागल रहे हैं? हमको कृष्ण को पकड़ना चाहिए, कृष्ण का हाथ पकड़ लेना चाहिए। तो भक्त इस प्रकार से प्रार्थना करता है, तो इसको बोलते हैं ट्राई टू डेवलप इंटेंस डिजायर टू डेवलप लव फॉर कृष्ण। कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करने का इच्छा तो रखिए। अगर ये इच्छा रहेगा तो अपने आप वो जो है वो हर वो कार्य करेगा, अनुकूल परिस्थिति को स्वीकार करेगा, जो कृष्ण के प्रति भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो है हेल्प करे, करने वाली, सहायक होंगी। तो अगर ये लौल्यम नहीं भी है किसी के पास तो भी उस विकसित कर सकता है। फिर उसको इच्छा रखना चाहिए कि मैं ये लौल्यम को, कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा को, तीव्र इच्छा को कैसे डेवलप करूं।
मैं तीव्र भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को डेवलप करने की इच्छा रखना चाहता हूँ। ये तो होना चाहिए कम से कम। लेकिन अगर कोई ये डिसाइड कर लेगा नहीं नहीं, मुझे ये भौतिक संसार का ये पर्टिकुलर व्यक्ति या ये वस्तु ये मुझे बहुत प्रिय है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, तो फिर क्या है? फिर तो भगवान इतने दयालु हैं, बोलेंगे ठीक है ओके, आई विल वेट अगेन वन मोर वर्थ। और एक जन्म नहीं होगा, इसमें कई जन्म निकल जाएंगे, सैकड़ों जन्म निकल जाएंगे, और ऐसे निकलते चले आए। तो भगवान तैयार हैं अपनी तरफ से, वो क्यू में खड़े रहेंगे। हाँ, भगवान फोर्स नहीं करेंगे। भगवान चाहे तो वो लाइन में जितने भी लोग खड़े हैं ना, एक झटके में सबको भगा सकते हैं, लेकिन भगवान करेंगे नहीं ऐसा। भगवान हमको फ्रीडम देना चाहते हैं कि आप तो हाथ ऊपर करो तो सही। ये जैसे ये भक्त है सागर में डूब रहा है, तो ये अकेला नहीं डूब रहा है, कई लोग डूब रहे हैं, लाखों करोड़ों जीवात्मा डूब रहे हैं, लेकिन अन्य लोग कोई देखो हाथ ऊपर नहीं किया ना, निकला नहीं, तो भगवान उनको जाके नहीं बचाएंगे क्योंकि उनका फ्री विल है, वो डूबना चाहते हैं तो भगवान देते हैं मौका, ओके ओके। लेकिन ये जो है निकल के जैसे ही बाहर आया, भगवान देखिए तुरंत आ गए, बड़े तत्पर होकर के आ गए। गजेंद्र का एग्जाम्पल बेस्ट है, देखिए गजेंद्र 1,000 वर्षों तक खुद से प्रयास कर रहा था कि मैं अपने आप को बचाऊंगा, मैं अपने आप को सुखी बनाऊंगा, तब भगवान नहीं आए। 1,000 वर्ष तक भगवान प्रयास नहीं किए, कुछ नहीं किए। लेकिन जैसे ही गजेंद्र ने समझ गया कि नहीं नहीं, मैं अपने आप को हेल्प नहीं कर सकता हूँ, हाँ, केवल एकमात्र भगवान ही मेरे। अब गजेंद्र जो है, जब आया था उस तालाब में स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, तो उसकी बहुत सारी पत्नियां थी, बच्चे थे, सब लोग थे, सब मिलकर अच्छे से एंजॉयमेंट कर रहे थे और सबको संत सुख थे। लेकिन जैसे ही गजेंद्र को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, सारे उसके पत्नियां बच्चे सब भाग गए। कोई तालाब में आया नहीं उसको मदद करने के लिए, और वो बेचारा अकेले संघर्ष करता रहा करता रहा करता रहा। तब फाइनली वो समझ गया, उसका होश ठिकाने में आ गया कि और कोई व्यक्ति मुझे मुसीबत के समय में हेल्प नहीं करने वाला है, सब छोड़ के जाएंगे। और वो मुसीबत की घड़ी क्या है? द टाइम ऑफ डेथ। द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय में कोई हमारे सामने हमको मदद करने नहीं आएगा, सब साइड हो जाएंगे। रोने का रोना धोना कर सकते हैं, और जो मदद करना भी चाहेंगे तो कर नहीं सकते, उनको पता ही नहीं है मृत्यु क्या होता है, कैसे लड़ाई करेंगे, कैसे रोक सकते हैं। अर्जुन द ग्रेट वॉरियर, अर्जुन नहीं रोक पाया मृत्यु को। वो 10 पुत्रों का कहा कथा आता है, ब्राह्मण के 10 पुत्रों को, अर्जुन को भी समझ में नहीं आया कब मृत्यु आके लेके चला गया। तो हमको और कोई नहीं बचाने आएगा, कोई हेल्प नहीं करेगा। हाँ, लेकिन भगवान उस वक्त आ जाएंगे अगर हम भगवान को स्मरण कर लेते हैं तो गजेंद्र ऐसे ही किए, गजेंद्र इमीडिएटली जो है, गजेंद्र वाला आपको दिखाते हैं, गजेंद्र कॉलिंग नारायण। हाँ, ये गजेंद्र का देखिए, गजेंद्र इमीडिएटली फ्लावर उठा करके तुरंत भगवान को स्मरण करते हैं और बुला देते हैं, और भगवान आ जाते हैं। एक फोटो था बहुत सुंदर था, मतलब देख नहीं रहा, एनीवे तो यही वाला आप देखिए। भगवान वो मगरमच्छ उसके पैर को पकड़ा हुआ है, अब देखिए उसके साइड में पीछे ये सब हत्तियां, उसकी वाइफ्स खड़ी हैं, सब कोई कोई ये साहस नहीं आ रहा कि जाके अपने हस्बैंड को बचाएं। और उसके बच्चे लोग भी सब खड़े हैं, पूरा झुंड है वहां पे, सबको साथ में लेके आया था यहाँ पे क्रीड़ा करने के लिए, खेलने के लिए, और मजे से खेल रहा था। अचानक से मगरमच्छ जब पकड़ लिया तो सब साइड हो गए, और ये फंस गया। और हजारों वर्षों तक खुद से प्रयास किया, नहीं हुआ कुछ। और जैसे ही प्रार्थना अर्पण करना चालू किया, भगवान इतने तत्पर हो गए, भगवान बोले ये भागो, गरुड़ देव को बोले। गरुड़ देव जो है, गरुड़ा एयरलाइंस बड़ी फास्ट है, 1 सेकंड भी नहीं लगता उनको वैकुंठ से भौतिक जगत में आने के लिए। लेकिन भगवान बोले आप बहुत स्लो हो, आप एक काम, भगवान गरुड़ को कंधे में अपने बाजू में दबा के भाग के आए। 1 सेकंड के अंदर, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भगवान पहुंच गए, और तुरंत सुदर्शन चक्र से इसको वध करते हैं, इसका भी उद्धार कर देते हैं, और गजेंद्र का भी, है ना। तो मगरमच्छ का क्यों उद्धार हो जाता है? क्योंकि वो गजेंद्र जो वैष्णव हुए, उनके चरणों को पकड़ा था ना, इसलिए उसका भी उद्धार हो जाता है। दोनों को मुक्ति मिल जाती, दोनों को अपने धाम लेके चले जाते हैं। हाँ, तो ये है भगवान। तो ऐसे भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो जब हम इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ हम चालू किए कि भगवान के प्रति जो प्रेम है, प्रेमा भक्ति है, उसका क्या स्वभाव है, उसमें क्या रस है, दिव्य रस है, उसको जानेंगे तो हम स्वतः प्रेरित होंगे भगवान को प्राप्त करने। तो हम लोग प्रीफेस पढ़ रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ प्रीफेस है, जिसमें वर्णन। तो अभी तक भक्ति का मतलब क्या है, डिवोशनल सर्विस, रस का क्या मतलब है, ये सब चर्चा किए गए। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को लिखे हैं, उसका आ, उनके उनके जीवन चरित्र के बारे में कुछ वर्णन करते हैं, और फिर उसके बाद भक्ति के बारे में वर्णन किए, और फाइनली
हाँ, ये वर्णन करने हैं कि हाँ, भक्ति रस, however the mellow relish in transcendental service of the Lord does not finish with the end of life. It continues perpetually and is therefore called अमृत. भक्ति रसा अमृत है, और ये जो मंडेन रस है वो अमृत नहीं है, वो तो वैसे विष है. मंडेन रसा विष, मंडेन रस मतलब भौतिक, भौतिक रसा विष है, विष के समान है. और जो भक्ति रस है वो अमृत के समान है. हाँ, तो रस तो लेना पड़ेगा, बिना रस के कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है. अगर भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति सेवा प्रेम का रस नहीं है किसी के हृदय में, तो निश्चित रूप में उसको इस भौतिक संसार के माया के अलग अलग रूपों के प्रति जो है रस को धारण करना पड़ेगा. और वो जो रस होते हैं, वो रस कैसे होते हैं, वो विष के समान होते हैं, जहर के समान होते हैं. और जहर का क्या कार्य, मारना है ना. तो जहर, तो ये साधारण जहर होते हैं, विष होते हैं, वो तो एक बार मार के खत्म कर देते हैं. लेकिन ये जो मटेरियल अटैचमेंट्स, भौतिक आसक्ति रूपी जो विष होते हैं, ये ऐसे ऐसे विषैले हैं, इतना विष है इसमें कि एक बार मार के खत्म बंद नहीं होता है. हाँ, एक बार मारेंगे, वापस से जन्म दिला के फिर से मारेंगे, बार बार मारने का कार्य चलता रहता है. लेकिन भक्ति रस ये अलग होता है. भक्ति रस जो है, भगवान की जो प्रेममय सेवा है, भगवान के प्रति जो आसक्ति है तीव्र, वो इस जीवन के साथ खत्म नहीं होती है, बल्कि इस जीवन के बाद वहां से एक्चुअली में प्रारंभ होती है. जब तक भौतिक शरीर में कोई रहता है तो ये कुछ हद तक मैनिफेस्ट होता है भक्ति रस. शुद्ध भक्त जो शुद्ध भक्ति के हृदय स्तर तक पहुंचते हैं, तो भक्ति रस का बिंदु, थोड़ा सा नेक्टर वो महसूस कर पाते हैं. लेकिन वास्तविक जो रस है, जैसे ये शरीर छोड़ते हैं और आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करते हैं, दिव्य शरीर मिलता है, तो भगवान के साथ डायरेक्ट साक्षात्कार होकर के इस भक्ति रस अमृत सिंधु के सागर में वो निरंतर डुबकी लगाते रहते हैं आनंद पूर्वक. इसलिए इसको अमृत बोला गया. दैट विच डज नॉट डाई बट एग्जिस्ट इटर्नली. This is confirmed in all Vedic literatures. The Bhagavad Gita says that a little advancement in bhakti ras can save the devotee from the greatest danger, that of missing the opportunity for human life. भगवद गीता में भगवान बताए, हाँ क्या बताए, नेह विक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्य, इस भक्ति रस का अल्प मात्रा नहीं, सुअल्प मात्रा में, स्वल्प मात्रा में, बड़े ही कम मात्रा में भी अगर किसी ने पान कर लिया है, त्रायते महतो भयात, बहुत भयानक से भयानक डर से वो बच जाएगा. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट काइंड ऑफ डेंजर, जो सबसे बड़ा जो रिस्क है, डेंजर है, वो ये है कि इस मनुष्य शरीर को त्याग करने के बाद अगर हमको पशु का शरीर प्राप्त करना पड़े, तो ये सबसे बड़ा डेंजर है, सबसे बड़ा रिस्क है. क्योंकि एक बार पशु योनि में, जानवरों की योनि में अगर कोई गया, तो उसको फिर लाखों लाखों जन्म लेने पड़ जाएंगे वापस से मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए. ये बहुत ही रिस्की बिजनेस है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं. हाँ, सब जो है इस तरह से माया के पीछे भागते रहते हैं. जस्ट एक टेम्परेरी हैप्पीनेस, तुच्छ भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए वो लोग जो है जानवर की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं. और ये भूल जाते हैं कि अगर हम जानवर की तरह जीवन व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप में जानवर ही बनेंगे. ये भूल जाते हैं. हाँ, एनिमल प्रोपेंसिटीज, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, ये चार प्रोपेंसिटीज को अगर पूरा करने के लिए कोई लगा रहता है, तो निश्चित रूप में ही इज गोइंग टू बिकम एन एनिमल. और इतना बड़ा डेंजर है. लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अगर स्वल्प मात्रा में कोई मेरे से जुड़ जाता है और थोड़ा भी भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, तो कम से कम ये डेंजर खत्म हो जाता है. ह्यूमन लाइफ इज गारंटेड. So the rasas derived from our feelings in social life, in family life, or in the greater family life of altruism, philanthropy, nationalism, socialism, communism, so many ism, this ism, that ism, ये सारे जो isms हैं, इनके द्वारा जो थोड़ा सा जो तुच्छ रस मिलता है, do not guarantee that one's next life will be as a human being. ये जो है गारंटी नहीं करते. We prepare our next life by our actual activities in the present life. A living entity is offered a particular type of body as the result of his action in the present body. These activities are taken into account by a superior authority known as Daiva or authority of God. कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर इह पत्यते. ये भागवत में तीसरे स्कंद में बताया गया, कर्मणा दैव नेत्रेण. This Daiva is explained in the Bhagavad Gita as the prime cause of everything, and in the Srimad Bhagavatam it is stated that a man takes his next body by Daivanetrena, which means by the supervision of the authority of the Supreme. In an ordinary sense, Daiva is explained as destiny. Daiva supervision gives us a body selected from 84 lakhs forms. The choice does not depend on our selection, but is awarded to us according to our destiny.
If our body at present is engaged in the activities of Krishna consciousness, then it is guaranteed that we will have at least a human body in our next life. A human being engaged in Krishna consciousness, even if unable to complete the course of Bhakti Yoga, takes birth in the higher divisions of human society so that he can automatically further his advancement in Krishna consciousness. Therefore, all bona fide activities in Krishna consciousness are amrit or permanent. This is the subject matter of the nectar of devotion. हाँ, अगर कोई कृष्ण भावनामृत में जुड़ जाता है, पूरा प्रयास करता है कि मैं इस भौतिक ये जो मनुष्य शरीर जो जीवन मिला है, मैं इसको व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, मैं कोई भी प्रकार की एनिमल प्रोपेंसिटीज, हाँ, पशु की जो प्रवृत्तियां होती हैं उसमें मैं आई विल नॉट हैंकर आफ्टर इट, मैं इसमें मैं नहीं भागूंगा, और इस प्रकार से जीवन लगाता है भगवान के लिए, तो पूरी तरह से शुद्ध तरीके से चार नियम अच्छे से पालन करते हुए कृष्ण की साधना भक्ति में लग जाता है। तो अगर जीवन के अंत तक में वो पूरी तरह से कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित नहीं भी कर पाएगा, तो भगवान उसको फिर अच्छा वापस से मनुष्य जन्म देंगे, भक्तों के बीच में जन्म देंगे, वहां से वो कंटिन्यू करके जब तक वो कृष्ण के प्रति पूरा प्रेम विकसित नहीं कर लेगा, तब तक भगवान अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे और वो भगवान के धाम को इस प्रकार से प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर ये जो एनिमल प्रोपेंसिटीज हैं, हाँ, इस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति रखने का जो तीव्र हृदय में इच्छा है, प्रवृत्ति, अगर हम इसको इसको कल्टिवेट करेंगे, एंड इफ यू डू नॉट ट्राई आवर बेस्ट टू गेट रीड ऑफ दिस, then we are sure to get the body of an animal. That is a very risky life. Okay, so thank you very much. इसी के पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस हाँ, यस तो और कोई पूछ रहे हैं? आप पूछ लीजिए। स्नेहा माता जी का एक प्रश्न था, लेकिन आप पूछ लीजिए पहले। मेरा एक बड़ा हाई लेवल का प्रश्न है, तो आई होप आप क्लियर आंसर देंगे। ये मेरा खुद का प्रश्न है, किसी और का नहीं। जैसे अगर कोई डिवोटी है, एक्स कोई भी है, और उसने 100% भगवान को डेडिकेट कर दिया अपने लाइफ, भगवान आपकी इच्छा जो करना हो करिए, जैसे करना हो करिए, ठीक। और उसके बाद अगर वो कुछ भगवान से प्रार्थना करते हैं, अगर आप चाहें तो आप ऐसे ऐसे करें, उसके लिए कुछ इच्छा करता है, प्रार्थना प्रयास करता है, फाइनल भगवान भी करता है कि भगवान आपकी जो इच्छा करिए, तो भगवान किसके अनुसार करेंगे? अपनी इच्छा अनुसार करेंगे, भक्ति इच्छा अनुसार करेंगे? अगर कोई सिंसियरली डिजायर कर रहा है कि भगवान मुझे आप ही चाहिए, तो भले ही कुछ उसकी इच्छाएं होती हैं इस तरीके से होना चाहिए, तो भगवान उसको नहीं देखते हैं। भगवान फिर ये विचार करते हैं कि मेरे को सिंसियरली चाह रहा है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो उसको जो मदद करेगा मुझ तक लाने के लिए, मैं उसको वो कार्य करूंगा। तो भगवान फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते। दैट मतलब है कि भक्त अपने आपको दे दिया है भगवान के हाथ में, भगवान मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। तो अभी वो भक्त पूरी तरह से माया से मुक्त ना होने के कारण कई बार ये सब प्रलोभन आ जाते हैं। कभी कभी वो सोचता है कि मैं कुछ सालों तक ज्यादा पैसा कमा लेता हूँ, फिर भगवान आपका अच्छे से भजन करूंगा। तो भगवान फिर ऐसे प्लान को चौपट कर देते हैं। भगवान बोलते हैं अच्छा तू ज्यादा पैसा कमाएगा और माया में फंसेगा, नहीं नहीं। अगर उस भक्त के हृदय में सिंसियर डिजायर है कि वो कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान फिर ऐसा चीज करते हैं कि वो कृष्ण को वो प्राप्त कर सके। तो भगवान इस तरह से कार्य करते हैं। लेकिन अगर उसका इच्छा है कि नहीं नहीं मुझे भौतिक संसार में भी कुछ सुख भोगना है, तो भगवान फिर देते हैं, ठीक है ओके। क्योंकि भक्ति करने से, नामापराध जप करने से भी तो पुण्य मिलता है ना, तो उस पुण्य के बल पे फिर वो ऐश्वर्य धन संपत्ति ये सब चीजें प्राप्त भी करेगा। लेकिन फिर कृष्ण को नहीं मिल पाएगा, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएगा इस जीवन में। ठीक है, तो प्रश्न डायरेक्टली ये था कि किसकी इच्छा अनुसार होता है, भगवान अपनी इच्छा अनुसार करते कि उसकी इच्छा अनुसार करते? तो वो डिपेंड करता है, वही तो बताना है कि अगर उसका सिंसियरिटी है तो कृष्ण अपनी इच्छा अनुसार करेंगे, लेकिन अगर उसको माया भी चाहिए तो कृष्ण उसकी इच्छा अनुसार भी उसको देंगे। क्योंकि वो भक्ति कर रहा है तो पुण्य अर्जन तो कर ही रहा है ना, तो भगवान उस पुण्य के बल पे उसको मिलता है भौतिक ऐश्वर्य सुख सुविधा ये सारी चीजें, क्योंकि उसका इच्छा है। लेकिन अगर उसका इच्छा भगवान को प्राप्त करने का है, लेकिन माया के प्रलोभन में कभी कभी फंस जाता है, तो भगवान फिर ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि वो माया से ना, उसके प्रलोभन में ना फंसे और तीव्रता से अपनी तरफ खींच लेंगे, तो अपनी इच्छा के अनुसार फिर कार्य करेंगे। ये तस्याहम अनुग्रह नामी हरिष्य तद धनम शन है कि ऐसा भक्त जो बहुत सिंसियर है मेरे को प्राप्त करने के लिए, उसके ऊपर जब मैं अनुग्रह करता हूँ तो उसके हृदय में आसक्ति रखने वाले हर वस्तु व्यक्ति को मैं सफाया कर देता हूँ, मतलब साइड कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई माया को चाहता है तो फिर भगवान भेजते हैं, जाओ भाई, इसको ही मेरा भक्त है लेकिन अभी मुझे पूरी तरह से नहीं चाहता है, तो फिर अपॉर्चुनिटी देते हैं और फिर संसार को दोनों, तो ये दोनों ही वास्तव में कृपा है। इसलिए भगवान जो करते हैं सब कृपा ही होता है। क्योंकि जो पूरी तरह से भगवान को नहीं चाहता है, कुछ माया को प्राप्त करने का इच्छा भी है, तो भगवान उसकी इच्छाओं को भी पूर्ति भी करते हैं कि ठीक है,
अभी अगर माया माया को ले नहीं ले। है तो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं तो। हाँ, अगर आध्यात्मिक इच्छाएं हैं तो फिर भगवान उसको, अपने भक्त को कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेंगे कि वो माया के प्रति आसक्ति विकसित कर पाए, उससे दूर ही रखें। अगर आध्यात्मिक कोई इच्छाएं हैं कि ऐसा ऐसा ये होना चाहिए, स्पिरिचुअल कोई डिजायर है किसी डिवोटी की, और हाँ। भगवान को 100% सरेंडर, भगवान आपकी जो इच्छा करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो करिए, अगर आपको नहीं लगे जो करना करिए। तो प्रश्न ये था, भगवान किसकी इच्छा अनुसार करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार, उसके इच्छा अनुसार? ये प्रश्न था। नहीं, तो फिर भक्ति की आध्यात्मिक डिजायर है ना, स्पिरिचुअल डिजायर है ना, तो भगवान फिर उसकी अच्छा इच्छा अनुसार भी करते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल है ना, मटेरियल नहीं। हाँ, वो भक्त के अनुसार भी करते हैं, क्योंकि भक्त, अलग अलग भक्तों का जो स्पिरिचुअल डिजायर, मतलब कि भगवान को प्राप्त करने का या भगवान को सेवा करने का एक पर्टिकुलर भाव होता है, तो भगवान फिर उसको वैसा अपॉर्चुनिटी देते हैं। भगवान वो इच्छाओं को पूर्ति करते हैं भगवान। दैट इज द रेसिप्रोकेशन, वो रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान है भगवान। कृष्ण के प्रति ओके। प्योर लव, एक प्रश्न है, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम कैसे प्राप्त करें? कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र मूल्य है लौल्यम। कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने का इंटेंस डिजायर, दैट इज द ओनली प्राइस। और अगर वो इंटेंस डिजायर नहीं है, तो कम से कम उस इंटेंस डिजायर को प्राप्त करने का इच्छा हृदय में धारण करें। और उसको कैसे प्राप्त करें? भक्तों का संग कर। कैसे भक्तों का संग करना चाहिए? जिनके पास वो इंटेंसिटी है, डिजायर है कि हम कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो ऐसे भक्तों के संग में आने से धीरे धीरे हमारे अंदर भी वो इच्छा प्रबल रूप में आ जाएगी। ओके। सो एक प्रश्न है कि हमारे हृदय में कोई भौतिक आसक्ति है, या किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्ति हृदय में वो पूरी तरह से कब्जा करके बैठा हुआ है, तो जब तक वो रहेगा तब तक कृष्ण आएंगे नहीं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो व्यक्ति है या वस्तु है हमारे हृदय से कब बाहर जाएगा। तो वो चला जाएगा। अगर आप ये इच्छा रखेंगे कि हाँ मुझे कृष्ण चाहिए, तो बाकी का अरेंजमेंट फिर कृष्ण करेंगे कि कैसे उसको साइड भगाना है, हटाना है ना। तो हमको अपनी तरफ से इच्छा रखना चाहिए। यस, आराधना स्वरूपनी माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जैसे आप बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, तो ये प्रभु जी मैं हमें नहीं बोलता हूँ, पूर्ण कृष्ण बोलते हैं। प्रभु जी, जी प्रभु जी गीता में लिखा है। तो प्रभु जी हमें पूर्ण समर्पण कैसे करें? जैसे हम, आप बोलते हैं एक ही धर्म का पालन करें, तो हमारे लिए तो जैसे भौतिक में संसार में रहते हैं, तो हमें ये भी व्रत करना, वो भी व्रत करना, परिवार वालों के साथ भी लेके चलना, तो ये सब छोड़ दें तो नहीं 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 अपराध। नहीं, आप समझे नहीं, गलत मत समझिए कृष्ण को। जब कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कृष्ण आपसे कुछ नहीं चाहते। कृष्ण चाहते हैं कि आपका हृदय उनको दे दीजिए। बाकी बाहरी रूप से आप करिए ना, कौन मना किया है आपको? आपका पति पत्नी, संसार, बच्चे, कोई भौतिक कर्तव्य छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे भगवान। भगवान बस आपका हृदय चाहते, दैट्स ऑल। उनको वो सब नहीं चाहिए। आप करिए ना। जो घर गृहस्थी में, स्पेशली घर गृहस्थी में, तो घर को छोड़िए ना, छोड़ के जा सकते हैं। भौतिक कर्तव्य है, बच्चों का पालन पोषण करना है, पति पत्नी का सेवा करना है, तो बस करिए बाहरी रूप से, एज ए ऑफिशियल ड्यूटी, ऑफिशियल रिलेशनशिप मान के। लेकिन एक्चुअल रिलेशनशिप, लविंग रिलेशनशिप कृष्ण के साथ होना चाहिए, तो वो चलेगा। ठीक है। प्रभु जी, जैसे जैसे प्रभु जी और सारे व्रत होते हैं, तो हमें वो करने चाहिए कि हाँ, नहीं वो करने सब चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। वैष्णव जो शुद्ध भक्ति मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, देखिए फिर से वही चीज आ गई, तो मैं फिर क्लैरिफाई कर देता हूँ कि हम लोग कर्म कांड व्रत के अगेंस्ट नहीं है। वो बहुत अच्छी चीजें हैं। जो लोग अभी भक्ति मार्ग में नहीं है, जो वैष्णव फिलॉसफी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो कम से कम कुछ व्रत तो कर रहे हैं, इसी बहाने किसी देवता को या भगवान को भी समर्पण कर रहे हैं भौतिक लाभ के लिए। तो उससे वो धीरे धीरे प्रगति करेंगे। लेकिन जो वैष्णव मार्ग पद्धति में है, वैष्णव जो जान चुके हैं अभी अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य संसार में रहना नहीं है, कृष्ण को प्राप्त करना है। तो फिर ऐसे कार्य को, ऐसे व्रत को करने का क्या आवश्यकता है जिसको करने से हम भौतिक संसार की चीजें ही प्राप्त करेंगे? उसमें समय समय व्यर्थ गवाने का क्या अर्थ है? इससे अच्छा हम उसी समय को कृष्ण के लिए यूज करें ना, तो हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो जरूरत नहीं है वैष्णवों को अन्य प्रकार के। वैष्णव के लिए वैष्णव व्रत बताए गए हैं, एकादशी हो गया, और नरसिंह चतुर्दशी, जन्माष्टमी, रामनवमी। भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति से संबंधित व्रत को करना चाहिए। तो ओके। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न और है। प्रभु जी, जैसे हम डेली चाहते हैं कि भगवान के हम ज्यादा से ज्यादा माला करें, ग्रंथ पढ़ें, और जैसे नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए हम क्या करें? और मतलब प्रयास करते हम रहिए और प्रयास इच्छा कर रहे रखें। हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है ज्यादा से। कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयास करते रहिए। हमारे गुरु महाराज
बोलते थे कि इफ यू डिजायर, आप अगर अगर आप इफ यू थिंक, आप अगर अब सोचेंगे कि चलो मैं 16 माला कर लेता हूँ, तो 16 माला आपका नहीं होगा अच्छे से। बट अगर आप सोचेंगे कि कैसे मैं निरंतर पूरा दिन जप करता रहूं, पूरा दिन कृष्ण का स्मरण करूं, तब आप अच्छे से 16 माला आपका अच्छे से हो पाएगा। हाँ, तो इसलिए टारगेट, लक्ष्य हमेशा ऐसा हमको रखना चाहिए कि जिसको हो सकता है, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए जीवन में जिसको हम कभी प्राप्त न कर पाए, यानी हर दिन का। जैसे मैंने उस दिन बताया था, मैंने क्या लक्ष्य बनाया, पिछले इतने साल से जो मैं लक्ष्य बना के रखता हूँ वो कभी प्राप्त नहीं कर पाता हूँ। और जैसे पहले बनाया था तो जैसे ही प्राप्त कर लेता था तो इमीडिएटली नया टारगेट ऐसा सेट हो जाता है अपने आप ही। गौर नेता के सामने जाते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, अपने आप ही बैठे बैठे नया टारगेट ऐसे सेट हो जाता है जो बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी ऐसा टारगेट सेट हो गया है कि वो आज तक अभी प्राप्त ही नहीं कर पाया। अब पता नहीं इस लाइफ टाइम में होगा कि नहीं होगा, बट आई एम प्रिपेयर्ड, रेडी हूँ। भगवान को बोला कि भगवान ये करना है, ये इच्छा है मेरी, अगर इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो अभी ऐसा टारगेट रख लिया है कि प्रैक्टिकली 24 घंटे में 22 से 23 घंटे लगेंगे वो करने के लिए। अब ऐसा पता नहीं कौन सा दिन आएगा, कब आएगा वो दिन कि जब हम नो मोर ईटिंग नो मोर स्लीपिंग, पूरी तरह से ईटिंग स्लीपिंग खत्म हो जाए, तब वो अचीव कर सकते हैं। तो वो रहेगा तो फिर हमारा चेतना बना रहेगा ना कि अरे मुझे तो उतना माला जप करना है, 128 माला जप करना है, इतना क्लासेस लेना है, इतना सेवा करना है, तो फिर कैसे समय व्यर्थ गवा पाएंगे। तो टारगेट अच्छा रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए हमेशा। और हमेशा हृदय में, हम लोग सुबह भागवतम क्लास में चर्चा किए ना, आपने थी क्या, कि हमेशा हृदय में असंतुष्टि रहना चाहिए। जब भी आप रात को सोने के लिए जाएं तो हृदय असंतुष्ट होना चाहिए कि आज मैंने कृष्ण के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, आज मैं ज्यादा नाम जप नहीं कर पाया, और उस असंतुष्टि के भाव में सोना चाहिए। हाँ, और मॉर्निंग में इस प्रकार से उठना चाहिए कि यस, आज जैसे ही सुबह उठेंगे तो आज मैं अब कोई समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, आज मैं मॉर्निंग से ही हरे कृष्ण पूरा एक एक समय को अच्छे से या तो नाम जप करने में या सेवा करने में, प्रचार करने में लगा दूंगा। और फिर रात को सोएंगे, क्योंकि वो टारगेट अचीव होता ही नहीं कभी, इतना ज्यादा होता है, फिर रात को सोएंगे तो फिर असंतुष्टि भाव में। नामाचार्य हरिदास ठाकुर, अब सोचिए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो है इतना प्रबल संकल्प ले लिए थे कि साक्षात माया देवी आ गई प्रलोभन देने के लिए, तब भी वो क्या बोले कि अरे मेरा जो है संकल्प अभी पूरा नहीं हुआ है, व्रत पूरा नहीं हुआ है, मैं व्रत पूरा कर लूं अपना, उसके बाद आपकी इच्छा पूरी करूंगा। और ऐसे पूरी रात निकल के नाम जप करते करते, 3 लाख नाम करते करते, फिर अगले दिन बोले अब तो सुबह हो गई है, अब अगले दिन आइए, फिर 3 दिन ऐसे ही निकल गया। तो इसी प्रकार से हम माया को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारे इस प्रकार से कृष्ण को सेवा अर्पण करने का हम जो है ज्यादा से ज्यादा इच्छा डेवलप कर लेते हैं तो। तो ये अच्छी बात है, हमेशा ये लगना भी चाहिए कि हम ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, और करना है और करना है। तो दिस इज गुड। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। समय हो गया है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। याद करते हैं मेरा तो 12 अध्याय का श्लोक 15 तक गया। मैंने वो जिद किया कि मेरा ये श्लोक याद ही रहेगा हमेशा के लिए। इसीलिए मैं किया। तो मैं जब जब सोचती है ना तो याद करते तो मतलब मुंह से बोलती जाती है। तो ये दोष लगता है क्या? बिस्तर पे लेटे जब भी नींद नींद नहीं आती है तभी याद करती है तो दोष लगता है क्या?